हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मिक्सर एंड इरिगेशन चैप्टर का पार्ट 4 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है। इससे पहले अगर आप पार्ट 3 नहीं देखें तो उसी का कॉन्सेप्ट जो है आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका मन करे तो पहले पार्ट 3 जरूर देखेंगे। पार्ट 1 और 2 आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 जरूर देख ले, ठीक है। जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं या ऊपर आई बटन दिख रहा है वहां दे देते हैं, ठीक है। और पार्ट 3 में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दिए थे, उसका हम आज आंसर बता देते हैं। पता नहीं आप लोग सॉल्यूशन किए हैं या नहीं किए, इतने आलसी हैं कि आप लोग सॉल्यूशन भी करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं एग्जाम का प्रिपरेशन आप कैसे कर ले रहे हैं। तो हमारा काम है, हम आपको बता देते हैं, बाकी काम मर्जी है आपकी, सॉल्यूशन करे या ना करे, क्योंकि आप बताते भी नहीं कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी 5 लीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी 150 लीटर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी 80 लीटर। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर ए 50। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर बी 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर बी 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर सी 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर ए 25 लीटर। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बी 3.5 किलोग्राम। ये सारा क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आप इसको मिला लेंगे, और नहीं अगर सॉल्यूशन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में आएंगे और मुझे बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपका सॉल्यूशन करवा पाए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन 23। ए कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी। एक डब्बा है जिसमें ए और बी का मिश्रण है, उसका अनुपात 7:5 है, 7:5 है, ठीक है। अगला लाइन कह रहा है क्या क्वेश्चन का, व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रेन ऑफ, जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है, एंड फिल विथ बी, और इसके जगह पे क्या भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है बी। याद रखेंगे भरा क्या जाता है, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिल हो रहा है बी, तो बदलाव किस में होगा, बी में होगा, और ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर आगे देखिएगा, द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9। ए और बी का जो अनुपात है 7:9 हो जाता है। ऐसा करने के बाद उसके बाद कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कंटेनर इनिशियली। तो उसके बाद कहा कि शुरुआत में यानी प्रारंभ में कंटेनर में ए की मात्रा कितनी थी आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन करें यस या नो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में 2 लिक्विड है। कौन कौन लिक्विड है, ए है एंड बी है, जिसका अनुपात क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:5, 7:5 है। उसके बाद क्या कहा, इसमें से 9 लीटर मिक्सर निकाला गया है। कितना निकाला गया, 9 लीटर मिक्सर निकाला गया, और इसके जगह पे फिल किया गया है, क्या फिल किया गया है 9 लीटर बी को। इसके कारण रेशियो हो जा रहा है 7:9। तो पार्ट 3 में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो चीज डाला जाएगा, मिलाया जाएगा, उसी में बदलाव होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। ये हम पढ़ चुके थे पार्ट 3 में। उसी ट्रिक का, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें डाला क्या जा रहा है, बी डाला जा रहा है, तो बी क्या होगा, बदलाव बी में होगा, तो ए क्या होगा, ए होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, मतलब पहले ए जितना था उतना ही ए अभी होना चाहिए। अब देखिए यहां पहले ए कितना था, 7 यूनिट, अब ए कितना है, 7 यूनिट। तो कोई दिक्कत नहीं, अब बदलना ही नहीं है, क्योंकि पहले 7 है और अभी भी 7 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 7 नहीं होता तो 7 बनाते, और 7 बनाने के लिए हम पार्ट 3 में सिखा चुके हैं, ठीक है। अब आइए, ए का काम खत्म, ठीक है। अब बी के पास आइए।
ऐसा होने के बाद B पहले कितना यूनिट था 5 यूनिट, अब कितना यूनिट है 9 यूनिट। अगर हम आपसे पूछे कितना यूनिट चेंज हुआ है, यानी बदलाव कितना यूनिट हुआ है, कितना यूनिट बदलाव हुआ, 4 यूनिट चेंज हुआ है, चेंज 4 यूनिट बदलाव हुआ है। बदलाव कैसे निकालते हैं, अभी 9 अब -5 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4 यूनिट चेंज हुआ है। अब आइए, अब मुझे बताइए कि चेंज कितना यूनिट हुआ, 4 यूनिट चेंज हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कितना में चेंज हुआ है ये, तो अभी जो मिक्सर है हमारे पास ए और बी का, तो उसी में ना चेंज निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया था और हम बोले अब 15 रुपया आपके पास है, कितना चेंज हुआ है, तो 5 का चेंज हुआ है। कैसे बतलाएं, जब हम बताएं अभी आपके पास 15 है तब तो आप 5 बताएं। अगर हम आपको बोले कि 15 नहीं है आपके पास, या 15 बोले ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, कितना का बदलाव हुआ, तो आप पूछेंगे ना पहले बताइए कि आपके पास अमाउंट अब कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब बदलाव कितना में हुआ, 7 + 9 टोटल कितना यूनिट, 60 यूनिट, यानी 16 पे 4 यूनिट का बदलाव हुआ, किस पे 16 पे। इसको कैंसिल करेंगे, ये 1 से कैंसिल होगा, ये 4 से, तो यहां कितना हो जाएगा 4 से 1 टाइम्स में, ये 4 से 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/4। अब मुझे बताइए बदलाव हुआ है 1/4, 1/4 बदलाव क्यों हुआ है, क्योंकि 9 लीटर भी डाला गया है। इसका मतलब 1/4 यूनिट का वैल्यू कितना 9। अब इसको 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस में गुना होगा। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 36, ये हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब ये जो निकला है ना, ये जो 1 यूनिट का वैल्यू 36 निकला है, ये जो निकला है वो इनिशियल वैल्यू निकला है, यानी प्रारंभिक मान निकला है जो कंटेनर में ए और बी था, यानी ये 36 यूनिट प्रारंभिक मान निकला है। और प्रारंभ में हमारे पास ए और बी कितना यूनिट था, 7 और 5 12, इसका मतलब 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट का वैल्यू कितना, 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 36। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 36/12, तो कितना हो जाएगा 3, 1 यूनिट का वैल्यू 3। और आपसे पूछा है कंटेनर में, यानी प्रारंभ में इनिशियली ए की मात्रा कितनी थी, तो ए कितना यूनिट था 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना 21 लीटर। तो आंसर हो जाएगा, आंसर 21 लीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस भी जो एसएससी में, रेलवे में आया हुआ है, हम लास्ट में इस वीडियो के अंत में देंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के पास आते हैं। क्वेश्चन 24 आपको बताने से पहले हम एक बार बता देते हैं कि अगर आप डाइस, पासा, रीजनिंग में, या क्वांटिंग फिगर, आकृति गिनना, या डायरेक्शन टेस्ट, दिशा जांच, या एवरेज, या पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, तो हम बता दें कि आईसीसी कैंपस के प्लेलिस्ट में एक बार जाएं, हम वहां कंप्लीट चैप्टर पढ़ा चुके हैं, डाइस भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पासा एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप एक बार हमारे पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर का लगा करके देखिए, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी हम एलिगेशन पढ़ा रहे हैं, हम एलिगेशन जब बोल देंगे कि अब खत्म हुआ है, तो उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीपीयू, एफसीआई, सीएचएसएल, या बिहार एसआई, कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर मैथ्स पूछा जाता है, आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हम प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, या ऊपर आई बटन दिख रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा डाइस, उसके आगे आपको मिल जाएगा क्वांटिंग फिगर, आप जा करके एक बार विजिट जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर। एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसमें शराब और पानी का मिश्रण है, शराब और पानी का क्या है, मिश्रण है, जिसका रेशियो 3:1 है, 3:1 है, ठीक है। कह रहा है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, इसमें से कितना मिश्रण, भिन्न में कितना मिश्रण निकाला जाए और उसके जगह पे उतना ही पानी डाला जाए, एंड सब्स्टिट्यूट बाय द वाटर। ध्यान रखिएगा, इसमें डाला क्या जा रहा है, मिलाया क्या जा रहा है, पानी। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि जो चीज मिलाया जा रहा है बदलाव उसी में होगा, दूसरा पार्ट उसको आपको कांस्टेंट रखना है। ट्रिक हम बता चुके हैं इसका। फिर अगला लाइन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन द कंटेनर इज 1:1। ऐसा करने के बाद
जो मिश्रण प्राप्त होगा उसमें शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 24 में दो है, पहला एक वाइन है यानी शराब है और दूसरा वाटर है यानी पानी है। उसका अनुपात शुरुआत में दिया हुआ है 3:1 है, 3:1 है। इसमें फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कितना भाग यानी मिश्रण क्या निकाला गया, मिक्सचर निकाला गया। ठीक है, और उसके जगह पे क्या डाला गया, उतना ही वाटर यानी पानी डाला गया है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद रेशियो हो जाता है 1:1 यानी 1:1 में हो जाता है। अब हम एक बात मुझे बताइएगा, मिलाया क्या गया है, पानी, तो बदलाव किस में होगा, पानी में। दूसरा पार्ट क्या है, शराब यानी वाइन, वाइन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब स्थिर, जितना पहले था उतना ही अब होगा। ठीक है, जितना पहले था उतना ही होगा। अब मुझे बताइए वाइन पहले कितना यूनिट था, 3 यूनिट, अब कितना है, 1 यूनिट। अब ना वाइन निकाला ना डाला गया वाइन में, तो बदलाव वाइन में कैसे हो गया। तो वाइन पहले 3 यूनिट था तो अब भी 3 यूनिट होगा। अब भी 3 यूनिट तो है नहीं, तो 3 यूनिट बनाएंगे। 3 यूनिट बनाने के लिए इसके नीचे आइए 3 लिख दीजिए। अब मुझे बताइए 1 में कितना से गुना कर दे कि 3 हो जाए। 1 में हम कितना से गुना कर दे, 3 से गुना कर दे तो 3 हो जाएगा। अब रेशियो कहता है कि अगर आप बायां साइड जितना से गुना करेंगे, जितना से भाग देंगे या जो भी कुछ करेंगे, दायां साइड मैथ के अनुसार यानी रेशियो के अनुसार आपको करना पड़ेगा। ये रेशियो के अनुसार, तो अब रेशियो के अनुसार अगर हम बायां साइड 3 से बनाए गुना किए हैं 3 लाने के लिए, तो आपको रूल के अनुसार दाहिना साइड भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 से गुना कीजिए। ठीक है, अब वाइन का काम खत्म हो चुका है। अब मुझे बताइए वाटर यानी पानी पहले कितना था, 1 यूनिट, अब कितना है, 3 यूनिट। अगर हम आपसे पूछे बदलाव इसमें कितना यूनिट का हुआ है यानी चेंज कितना यूनिट का हुआ है, तो 2 यूनिट बदला है। बदलाव कितना का हुआ है, 2 यूनिट बदला है। ठीक है, मतलब 3 - 1 तो 2 होगा। अब 2 यूनिट बदला है। अब अगर हम आपसे पूछे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना फ्रैक्शन में हमको देना है, तो कितना यूनिट का बदलाव हुआ है, 2 यूनिट का बदलाव हुआ है। अगर हम आपसे पूछे कितना में बदलाव हुआ है, तो अभी आपके पास कितना है, अभी आपके पास कितना यूनिट है, 3 और 3 कितना, जल्दी बताइए, 6 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे कितना से, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो 1 टाइम्स में, इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये आंसर होगा 1/3 भाग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 भी रेलवे में एसएससी में पूछा गया था, और अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। उसको सॉल्यूशन करेंगे और अगले पार्ट का आप इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। और अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप कुछ सीखे हो, तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों को कोशिश करें। वैसे तो आप शेयर करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका प्लेलिस्ट है। अगर आप चाहते हैं, वीडियो है पुराना, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू।